मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है निरंतरता, अपने कर्म, अपने प्रयास और अपनी साधना में स्थिर बने रहना। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में डगमगाए बिना अपने मार्ग पर चलता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा विजयी है। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है बिना किसी थकान के, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्म में निरंतर रहना चाहिए। सफलता या असफलता तुम्हारे हाथ में नहीं, पर कर्म में स्थिरता तुम्हारे नियंत्रण में है। इसलिए हे अर्जुन, हे भक्तों, यदि तुम अपने मार्ग पर अटल रहे, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां आएं, तो जान लो, तुम्हारा हर कदम तुम्हें मेरे और निकट ले जाएगा। हे प्रिय भक्तों, जीवन की गंगा निरंतर बहती है और उसका सतत प्रवाह ही संसार को कल्याण की ओर ले जाता है। यदि वह बहता ही न रहे तो नदी बनकर लौट फिर क्या कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार आपके कर्म और साधना में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि जगत के सामने अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, पर कर्म के मार्ग पर अटल बने रहकर ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। गीता में मैंने अर्जुन से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यही स्थिरता की पहली शिक्षा है। भक्तों, जितना तुम अपने कर्तव्य कर्म के प्रति ईमानदार रहोगे, उतना तुम्हें आत्मिक प्रसन्नता मिलेगी। एक किसान को निरंतर खेत में सींचते रहना पड़ता है, तभी फसल घर आती है। यदि बीच में नदी छोड़कर चले जाओ तो फसल अधूरी रह जाएगी। इसी भाव से मैंने गीता में कहा है कि हमें निस्वार्थ होकर अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता त्याग कर। इससे जीवन में स्थिरता आती है। सफलता मिले या न मिले, तुम अपने प्रयास पर गर्व करोगे। सफलता अथवा असफलता में दोनों ही क्षणिक हैं। सच्ची समीक्षा तुम्हारे प्रयत्नों की होती है, परिणाम की नहीं। यह स्थिर कर्मयोग तुम्हें आंतरिक शांति देता है। जब तुम बिना संदेह और विचलन के कार्य करते हो तो मन कांपता नहीं, चिंता नहीं रहती। जैसे दीपक को यदि लगातार तेल मिलता रहे, निरंतर जलता रहे, तो अंधेरी रात भी प्रकाशमय हो जाती है। वैसे ही कर्म में निरंतरता से मन प्रकाशमान स्थिर रहता है। याद रखो, कर्म ही जीवन का आधार है और उसमें निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। मनुष्य को समझ से नहीं, अभ्यास से जीतना पड़ता है। प्रिय अर्जुन, मन कागज की तरह उड़ता है, पर अभ्यास की धारा से उसे स्थिर रखा जा सकता है। जैसा मैंने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाधि बलवत दृढ़म। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, कीर्तन या समाधि में लगाओ। जैसे शरीर के लिए प्रतिदिन व्यायाम जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए ध्यान पूजा के नियम जरूरी हैं। अनुशासन का अर्थ भारी दंड या कठोरता नहीं, बल्कि नियमितता और संतुलित समय सारणी है। गीता में भी यह उपदेश है कि अति के मोह छोड़ दो, न आलस्य न अति द्वंद्व, मध्य मार्ग अपनाओ। दैनिक जीवन में अनुशासन मन को डोर की तरह बांधता है। मान जी की भांति सोचो, जो हर रोज नाव चलाता है और लहरों को रोके रखता है। तुम भी अपने मन के मार्गदर्शक बनो। यदि सुबह उठकर स्नान, पूजा और ध्यान को सुसंगति से करो, तो पूरा दिन विचार पवित्र रहते हैं। एक छात्र के समान बनो जो रोज अभ्यास करता है। एक संगीतकार की भांति हर दिन रियाज करता है। अपने मन में दृढ़ता पूर्वक संकल्प करो कि कोई भी काम तुम्हारी एकाग्रता भंग नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार ध्यान और नियम से जीवन जीने से तुम में अनुशासन की शक्ति जागृत होगी। हे भक्तों, जिस तरह दिन में सूरज आता ही है, वैसी निरंतरता के साथ प्रभु की याद करो। मैंने कहा है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु, अर्थात अपने मन को मुझ में लीन रखो, बिना किसी द्वैत के मुझ में लीन हो जाओ। जब तुम्हारी भक्ति दैनिक साधना बन जाए,
तभी प्रेम की ज्योति दीप्त होने लगेगी। उदाहरण स्वरूप सुनो, एक माँ अपने बच्चे को कितना भी व्यस्त रहे कभी न भूलती है और उसके लिए नियमित प्रार्थनाएं करती है। इसी प्रकार भक्त को भी हर हाल में भगवत भावना निरंतर रखनी चाहिए। भक्ति में निरंतरता का मतलब है हर कार्य में प्रभु का नाम लेकर करना, जैसे खाने के पहले और बाद में प्रणाम करना, चलते फिरते जप करना, हर सुबह ध्यान से शुरुआत करना। भक्ति केवल भजन कीर्तन या मंदिर में जाना भर नहीं है, बल्कि हृदय से प्रभु को याद रखना है। जैसे नदी कभी थमती नहीं, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी लगातार बहता रहे। जब प्रेम भक्ति जीवन की आदत बन जाएगी तो आत्मा में स्थिरता आएगी और चिंता दूर हो जाएगी। इसी भक्ति योग से तुम आत्मिक बल और स्थिरता पाओगे। अपने भीतर स्थिरता रखें, यही सुख और दुख की लहरों में तुम्हें डगमगने नहीं देगा। जैसा मैंने कहा, सुख दुख दोनों में समभाव रखो, क्योंकि दोनों क्षण भंगुर हैं। यदि तुम सफलता पर चढ़ चढ़ कर नहीं झूमोगे और असफलता पर आत्मग्लानि नहीं करोगे तो मन स्थिर रहेगा। समझो, तू खुद समुद्र की तरह हो, ऊपर तरंगें उठेंगी पर गहराई हमेशा शांत रहती है। इस प्रकार अपने भावों को संतुलित रखना ही वास्तविक स्थिरता है। मन के चंचल होने का कारण इंद्रियों का मोह है। यदि तुमने ध्यान लगाया, आत्मा को समझा और माया के जाल को पहचाना तो चंचलता में कमी आएगी। ध्यान रखो कि व्यक्ति अपना मत ज्योति सदा बनाए रखे, वही तिमिर का नाश करती है। इसीलिए आंतरिक रूप से मजबूत बनो, अपनी आत्मा को जानो, जिससे बाहरी उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित न कर सकें। शांत चित्त व्यक्ति से बड़ा कोई साधु नहीं। सुख दुख में एक सूत्र ध्यान और ज्ञान से मन को संयमित रखो। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखो कि स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। जैसे निरंतर बहने वाली नदी कल कल गूंजती रहती है, वैसे ही निरंतर काम करने वाला मनुष्य जीवन में आनंद और फल पाता है। कर्म में लगन, अनुशासन में दृढ़ता, भक्ति में समर्पण और अंतःकरण में शांति, ये चार तत्व तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तुम अपना कर्तव्य निष्ठा से करते रहो, संसार की उलझनों से विचलित न हो। यकीन रखो, इसी स्थिरता से तुम्हारा आत्मिक विकास और कल्याण निश्चित है। हे भक्तों, मैं तुम सबका कल्याण चाहने वाला हूँ। अपने प्रयास में अटल बने रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी विश्वास, प्रेम और स्थिर भाव से तुम्हारे जीवन की यात्रा सफल होगी। जय श्री कृष्ण।